हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो आज की जो क्लास रहेगी ये रिकॉर्डेड रहेगी, लाइव नहीं रहेगी, क्योंकि अभी जो जियो का राउटर था उसको हमने चेंज करा के एयरटेल में अपडेट करवाया है आज मॉर्निंग में ही, क्योंकि नेटवर्क में बीच बीच में प्रॉब्लम आ जाती थी पहले भी कभी कभार। तो इसलिए हमने परमानेंट ही उसको एयरटेल में शिफ्ट करवा दिया है। तो वो 3 डेज में स्टार्ट होगा। तो आज नेटवर्क का थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई। तो रिकॉर्डेड डाल रहे हैं। इस क्लास में हम जो है रिव्यू टैब सीखने वाले हैं। रिव्यू टैब के अंदर देखो हम आपको क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट्स रहेगी, क्योंकि देखो वैसे तो हर क्लास ही इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैं आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन है वो कैसे पुट आउट किए जाते हैं रिव्यू टैब से, और कौन सी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो रिव्यू टैब का आज का जो पार्ट है वो काफ़ी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। उसको स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल आराम से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। बिल्कुल एक एक स्टेप आपको बताऊंगा, ज़्यादा जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। तो चलिए समझाते हैं आपको रिव्यू टैब। और रिव्यू टैब के अंदर आपको जो है क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलने वाली हैं। रिव्यू टैब की एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, सेकंड क्लास है, इसमें रिव्यू टैब कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा एमएस वर्ड है 365 जो हम लेटेस्ट वर्जन का करवा रहे हैं, ओल्ड वर्जन का हम नहीं करवाते। यहाँ पर आपको रिव्यू टैब में आना है, और हमने यहाँ तक कमेंट सेक्शन तक जो है पीछे की जो प्रीवियस क्लास थी हमारी उसके अंदर हमने सीखा था। आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हमें मार्कअप सीखना है, कंपेयर सीखना और ट्रैकिंग। ट्रैकिंग तो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है। ट्रैकिंग और प्रोटेक्ट काफी इंपोर्टेंट ऑप्शन है, ये तो हमें सीखने ही सीखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होते क्या है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने कोई भी एक मैनुअली कोई भी डाटा ले लिया यहाँ पर, ये मेरे पास कोई भी डाटाबेस मैंने रेडी कर रखा है, मैंने तैयार कर रखा है। अभी देखो क्या परेशानी कहाँ पर होती है, देखिए मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। एक सेकेंड, देखिए मान लीजिए ये आपका डाटा है, ठीक है। अब आज के समय में क्या होता है ना, बहसबाजी ज्यादा चलती है। जैसे जैसे मान लीजिए आप किसी पोस्ट पर काम कर रहे हो, ठीक है, और का आपके साथ दो चार काफी बंदे और भी हैं तो काम करते हैं। अभी यहाँ पर जो कंपटीशन चलता है वो किस पर चलता है, प्रमोशन के लिए चलता है। क्यों? क्योंकि प्रमोशन उसको मिलेगा जो बेटर वर्क करके दिखाएगा। तो वहां पर क्या होता है, एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए लोग एक दूसरे को ही नीचा दिखाने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो वहां पर आपको अपना डाटाबेस सिक्योर करना है, तो आपकी सिक्योरिटी के लिए मैं कुछ चीजें आपको आज सिखाने वाला हूँ। आपको अपना डाटाबेस सिक्योर कैसे करना है, कैसे। देखिए जब कोई भी डाटाबेस तैयार किया जाता है, मान लो 3 बंदों ने आपका डाटाबेस तैयार कर दिया, आपने उस डाटा को किसी के पास सेंड करना, अपने सीनियर को दिखाना है। अब आपकी गैर हाजिरी में आपके पीछे से उस डाटा के अंदर कोई छेड़छाड़ ना हो, या फिर आप ये डाटा किसी के पास सेंड कर रहे हो केवल रीडिंग के लिए, और आप चाहते हो कि वो इसमें कोई भी छेड़छाड़ ना करे, इसमें कोई भी एडिटिंग ना कर पाए। और अगर वो कोई भी छेड़छाड़ करता है तो आप उसको पकड़ सको, आप उस चीज को देख सको कि उसके अंदर क्या क्या एडिटिंग हुई है, क्या क्या करेक्शन की गई है। तो वो सारी चीजें जानने के लिए जो है हम ट्रैकिंग ऑप्शन का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैक। जैसे पुलिस चोर को ट्रैक करती है ना, वैसे हमारा डाटाबेस है, हम एक पुलिस है, और हम अपने चोर को ट्रैक करके बताएंगे कि उसने हमारे डाटा के अंदर क्या क्या चीजें एडिटिंग की हुई है, उन्हें क्या क्या चीजें करेक्शन की हुई है। वो ऐसा ना कर पाए, उसको हम डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे उसके अंदर सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, वो चीजें जो हैं आज की इस वीडियो में हम आज की इस क्लास में हम जो है सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आज हमें सीखनी क्या है। आज हमें प्रोटेक्शन सीखनी है, अपने डाटा को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, सिक्योर कैसे किया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और काफी कभी कभार क्या होता है, हमारा कोई डाटा है और उसको कोई भी अदर बंदा यूज कर लेता है। जैसे मैंने मेरा डाटा बनाया और मैंने काफी मेहनत की है इसके ऊपर, और मैं नहीं चाहता मेरे डाटा को कोई अदर पर्सन जो है इसको यूज करे। तो उसमें मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगा दूंगा, वो इसके अंदर कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है ट्रैकिंग। तो यहाँ पर मैं ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पर ट्रैकिंग में क्लिक किया, यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज में फॉर एवरीवन जस्ट माइन लॉक ट्रैकिंग। फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन का मतलब होता है कि आप जो ये सिक्योरिटी लगा रहे हो ये सभी के लिए लगा रहे हो, यानी कि फॉर एवरीवन, यानी कि जो भी बंदा इस पे कोई भी वर्क करने की कोशिश करेगा उसको आप ट्रैक कर पाओ। या फिर जस्ट माइन, यानी कि केवल अपने लिए लगा रहे हो, यानी कि आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, या फिर आप चाहते हो कि डाटा मेरे ही पास है, किसी के पास नहीं है, केवल मेरे ही सिस्टम में ये सिक्योर रहे, कि आपने कभी इसकी अभी तक इसको किसी के पास सेंड ही नहीं किया है, ये आप ही के पास है, तो आप चाहते हो केवल मेरे पास ये सिक्योर रहे।
तो मैं कहूँगा फॉर एवरीवन ही लगा दो, क्योंकि एवरीवन में क्या हो जाएगा, आपके पास भी सिक्योर रहेगा और अदर पर्सन के पास जाएगा, वहाँ पर भी आपका डाटा क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। मैंने यहाँ पर फॉर एवरीवन पर क्लिक किया। अभी देखिए होता क्या है, होगा क्या। अभी तक आपको यहाँ पर कोई भी चेंजमेंट नजर नहीं आ रही होगी, और मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा तो पूरे यूट्यूब पर क्या किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं बताई जाती। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो आपको ये चीजें नहीं बताते, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट मैंने आपको पहले बताया था, हर चीज को बेसिक से लेकर चलता है। एमएस वर्ड की हमारी 2 टैब बाकी है, मेलिंग और व्यू, जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम एमएस वर्ड का एडवांस करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने बेसिक बेसिक किया है, और ये भी अभी बेसिक ही चल रहा है, एडवांस हमने नहीं किया है। देखिए अभी मैं इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट करता हूँ, जैसे मान लीजिए एम्बेडेड लिखा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से इसको कर दिया डिलीट। मैंने जैसे ही बैक स्पेस प्रेस किया, इसको डिलीट करने की कोशिश की, यहाँ पर देखो ये रेड कलर में आकर इसके ऊपर एक कट का निशान आ गया। और अगर मैं इसके अंदर कोई भी चीज टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मोस्टली यूज डॉक्यूमेंट्स, ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, तो जैसे मैंने टाइप किया इसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई। ये अंडरलाइन शो करती है इंसर्शन को, कि कोई चीज इंसर्ट की गई है। ये तो कट का निशान है जिसके ऊपर एक डैश टाइप में आया हुआ है, ये हमें दिखाता है कि ये चीज डिलीट करने की कोशिश की गई है, यानी कि इसको डिलीट करने की कोशिश की गई है, और इसको जो है यहाँ पर इंसर्ट करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक चीज और याद रखना, इस ये जो ट्रैकिंग ऑप्शन है इसका यूज एक और भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप चोर को पकड़ने के लिए करोगे कि आपके डाटा में क्या क्या छेड़छाड़ की गई। इसका यूज एक और भी होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी डाटाबेस तैयार किया और आपको लगता है इस डाटा में कोई भी मिस्टेक है या फिर कोई कमी रह गई है। आपने इसको अपने सीनियर के पास भेजा और सीनियर को बोला कि सर मेरा एक बार डाटा चेक कर लीजिए, अगर इसके अंदर कोई भी कमी रहती है तो आप एक बार बता दीजिए कि इसके अंदर ये चीज और ऐड कर दो। और अगर आप उस चाहते हो वो चीज ऐड करना या नहीं करना, वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कि आप उसको चाहते हो तो इग्नोर भी कर सकते हो, चाहते हो तो आप ऐड भी कर सकते हो। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी ने आपके डाटा में कोई चीज ऐड की, और आपने उसने इलीगल नहीं किया, उसने सही ऐड किया कि इसमें कोई कमी थी, उसने उस कमी को दूर किया है, और आपको ये लगता है कि वो रियल में वो चीज सही है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया मोस्टली यूज डॉक्यूमेंट, तो आप उसको आपको ये लगता है कि यहाँ पर ये वर्ड आना ही चाहिए था, ये सही लिखा गया है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे की जाती है चीजें, वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। देखिए कि आप इग्नोर करना चाहते हो तो इग्नोर कर सकते हो, कि मैं नहीं चाहता इसके अंदर कोई भी एडिटिंग हो, यानी कि ये दो चीजें लिखी गई है गलत लिखी गई है, तो मैं इनको इग्नोर भी कर सकता हूँ और मैं इनको एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ। देखिए जैसे कि अभी ये मैंने चीजें इसके अंदर की, अभी मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, ये अंडरलाइन हो गया। इतना क्लियर है हमें, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है सर अभी तक तो हमें, ठीक है। अभी आप आ जाइए इस मार्कअप वाले सेक्शन में, मार्कअप वाला सेक्शन इसी से कनेक्टेड है, सारे ऑप्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है सारे, ठीक है। अभी हम मार्कअप पे आते हैं, यहाँ पर ऑल मार्कअप सिलेक्टेड है, तो हमें सारे मार्कअप दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं मार्कअप पे जाता हूँ और मैंने किया सिंपल मार्कअप। सिंपल मार्कअप में क्या होगा, केवल आपको यहाँ पर ही इस तरीके से लाइनिंग शो होंगी सिंपल वे में, ये दिखा रही है कि यहाँ पर कोई ना कोई करेक्शन की गई है, यानी कि इस वाला जो एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले पैराग्राफ में कोई करेक्शन की गई है, और इस वाले पैराग्राफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई करेक्शन की गई, जैसे मैंने यहाँ पर किया था और यहाँ पर किया था, यहाँ पर किया था, लेकिन वो रेड कलर में शो नहीं हो रही कि क्या क्या करेक्शन की गई है, वो दिख नहीं रहा हमें। तो मैंने सिंपल मार्कअप ले रखा, तो अगर मैं ऑल मार्कअप करता हूँ तो वो चीजें हमें दिखेंगी, हमें शो होंगी। वहीं अगर मैं नो मार्कअप करता हूँ तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट मान लो, या फिर ये मान लो कि वो चीजें एक्सेप्ट हो गई ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पर मैंने एम्बेडेड डिलीट किया तो डिलीट हो गया है, यहाँ पर मैंने इसको इंसर्ट किया तो इंसर्ट हो गया है। तो वो चीजें हमें मार्कअप शो ही नहीं करा कि इसके अंदर क्या क्या करेक्शन की गई हैं। तो नो मार्कअप में क्या होगा, कोई भी करेक्शन शो नहीं होगी, वो हाइड हो जाएंगी सारी। इसके बाद यहाँ पर मैं ओरिजिनल करता हूँ, तो ओरिजिनल में क्या होगा, देखो नो मार्कअप में तो शो नहीं होती केवल, लेकिन अगर मैं ओरिजिनल में करता हूँ तो ओरिजिनल में क्या होगा, जो मेरा ओरिजिनल डाटा था, देखो नो मार्कअप में से क्या होता है, ऑटोमेटिक सब कुछ एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि जो करेक्शन उसने की है वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो गई, हाँ उसने सही की है। लेकिन अगर मैं ओरिजिनल करता हूँ तो सारी जो करेक्शन होगी रिजेक्ट हो जाएंगी। यानी कि देखो एम्बेडेड यहाँ पर लिखा उसने डिलीट किया था, डिलीट नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने मोस्टली यूज डॉक्यूमेंट लिखा था, वो यहाँ से डिलीट हो गया, तो यानी कि वो करेक्शन रिजेक्ट हो गई सारी। तो रिजेक्ट करनी है तो ओरिजिनल कर सकते हो, नो मार्कअप करोगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली सब, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसमें ऑल मार्कअप करता हूँ अभी के लिए, क्योंकि ताकि हमें दिखती रहे। अभी देखिए शो मार्कअप, शो मार्कअप में सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्शन एंड डिलीशन, यानी कि जो इंसर्ट किया गया है और डिलीट किया गया है आप चाहते हो वो शो करे, तो इसको टिक मार्क रखिए, अगर आप टिक कर दोगे तो वो चीजें शो नहीं होंगी, वो एक्सेप्ट हो जाएंगी।
लेकिन यहाँ पर अंडरलाइन अभी भी शो कर रहा है, क्यों? ये फॉर्मेटिंग है। उसमें लिखा हुआ था इंसर्शन और डिलीशन, केवल इंसर्शन और डिलीशन यहाँ पर शो ना हो, इंसर्शन और डिलीशन यहाँ पर शो ना हो। अगर मैं टिक करता हूँ तो वो शो होंगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये केवल देखने के लिए है, रियल में ये चीजें अप्लाई नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पर अगर यहाँ पर कर दिया मैंने ओरिजिनल, तो ऐसा नहीं है ओरिजिनल हो गया, ओरिजिनल नहीं हुआ है। ओरिजिनल तब होगा जब उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पर केवल दिख रहा है, दिखने के लिए हम यूज कर रहे हैं कि हमें देखना क्या है। केवल मार्कअप का मतलब होता है हम देखना क्या, हमें देख क्या रहे हैं हम, ये केवल देखने के लिए हम यूज कर रहे हैं। मैंने ऑल मार्कअप किया कि अब ये दिख रहे हैं, ऐसा नहीं इसके अंदर कोई चेंजमेंट हुई है। चेंजमेंट तो हम आगे करेंगे, अभी हम देखने के लिए कि हमें किस प्रकार से डाटा को एनालाइज करना है, देखना है। सो मार्कअप के ऊपर आता हूं मैं, और यहाँ पर मैं फॉर्मेटिंग, अगर फॉर्मेटिंग को ऑफ कर दोगे तो फॉर्मेटिंग वाला सेक्शन वो दिखना बंद हो जाएगा। जो मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी उसका यहाँ पर सिंबल मार्कअप हमें शो कर रहा था, तो वो हाइड हो गया। तो मैं इसको वापिस से दिखा देता हूँ। इसके बाद बैलून्स। अब ये बैलून्स ऑप्शन क्या है, देखो बैलून्स में जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलेगा। मैं एक एक ऑप्शन करवा रहा हूँ आपको बारीकी से, कोई भी नहीं कराएगा, मैं बिल्कुल बेसिक से चीजें सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए और नौकरी आपको दिलाना मेरा वादा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ से हर बच्चा जॉब लेके जाएगा, हर बच्चे की प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। ये चीजें पूछी जाती हैं आपके इंटरव्यू में कि आप जो है इस चीज को शो करके दिखाइए, आप जो है अपने जो फॉर्मेटिंग है इसको हाइड करके दिखाओ, आप इंसर्शन डिलीशन को हाइड करके दिखाओ, आप फॉर्मेटिंग को ऑफ करके दिखाओ, सिंपल मार्कअप में करके दिखाओ। तो चीजें पूछी जाती हैं आपसे इंटरव्यू में। बलून्स में जाते हैं, और यहाँ पर आपको मिलेगा शो रिवीजन इन बलून्स। आप इसको रिवाइज करना चाहते हो बलून्स के फॉर्म में, अगर आप दिखाना चाहते हो कैसे, मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो साइड में लिखा आ रहा है, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसके अंदर यहाँ पर आपने इम्बेडेड को डिलीट किया है, यहाँ पर डिलीटेड लिखा हुआ है, और टाइम भी लिखा हुआ है 6 मिनट आगे, यानी कि 6 मिनट पहले ये चीजें यहाँ पर अप्लाई की गई हैं। तो अगर मैं यहाँ पर भी लेके जाता हूँ इसके ऊपर तो भी ये चीजें शो कर देता। देखो अभी मैं जैसे इसके ऊपर कर्सर को लेके गया, ऊपर लिखा रहा ऑफिस 11/15/2025 को 8:14 PM पे ये चीजें ऐड की गई हैं, ये चीजें मॉडिफाई की गई हैं, तो वहां पर ऊपर भी उसकी डिटेल लिख कर आ रही है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है कि क्या चीजें डिलीट की गई है और कितने टाइम पहले की गई है। और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि फॉर्मेटेड, यानी कि फॉर्मेटिंग में यहाँ पर चेंजमेंट किया गया, बदलाव किया गया है, अंडरलाइन यहाँ पर यूज की गई है। तो ये चीजें आपको दिखा रहा है अलग से। तो अगर आपके डाटा पे कोई भी करेक्शन करता है पीछे से, तो आपको यहाँ पर सारी चीजें वो शो कर देगा कि उस बंदे ने क्या क्या चीजें की हैं। उसने यहाँ पर अंडरलाइन के फॉर्मेट को चेंज किया, उसने यहाँ पर एम्बेडेड को डिलीट किया, उसने यहाँ पर इस चीज को इंसर्ट किया, वो सारी चीजें दिखेंगी यहाँ पर। इसके बाद देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी ना। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो नीचे वीडियो के नीचे तो क्लास, उसके कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर मेरे को ये चीज समझ नहीं आई। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका वो डाउट सोल्व किया जाएगा। मैं पूरी कमेंट्स पढ़ता हूँ, नहीं तो आपका जो ग्रुप बनाया गया है कोर्स डिस्कशन ग्रुप, उसके अंदर आप डाल दिया करो कि सर मेरा ये डाउट रह गया, तो नेक्स्ट क्लास में डाउट सोल्व आउट हो जाएगा। अभी क्लास देखते रहो, साथ के साथ ग्रुप में मैसेज करते रहो कि सर मेरा ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है। शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, कि आपको सीखना है, हमें सिखाना है। तो घबराना नहीं है कि सर मेरी इंसल्ट होगी मैं ग्रुप में डालूंगा, नहीं, इंसल्ट के लिए ग्रुप नहीं बनाया गया है, आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। तो वहां पर डालिए। ऑफलाइन में तो चलो मान लेते शर्म आती है पूछने में, लेकिन ऑनलाइन में तो नहीं आती ना। तो आप ग्रुप में मैसेज डालिए, नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट सोल्व करेंगे। और कोशिश करेंगे, अब 2 दिन बाद तो लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे ये राउटर स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद देखिए बलून्स पे आते हैं, शो ऑल रिवीजन इन लाइन। क्या आप चाहते हो सारे जो रिवीजन है, यानी कि दो दो चीजें एडिटिंग की गई है, वो केवल एक लाइन में शो हो, यानी कि यहाँ पर ये लाइनिंग है, ये केवल ये दिखे, बाकी कुछ ना दिखे। इन लाइन में दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो शो मार्कअप पे जाके। इसके बाद बलून्स में आपको मिलेगा शो ओनली फॉर्मेटिंग इन बलून। केवल आप चाहते हो कि केवल फॉर्मेटिंग जो हो वो बलून्स में दिखे, यानी कि जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई केवल वही है इस फॉर्म में दिखे, बाकी तो यहाँ पर दिख रहा था जो हमने ऊपर किया था इंसर्शन और डिलीशन जो दिख रहा था वो यहाँ पर बलून में शो ना करे, केवल यहाँ पर फॉर्मेटिंग करे। तो सिंपल सिंपल सी चीजें है यार, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, केवल उसके ऊपर लिखा हुआ सब कुछ लिख कर ही तो आपको अप्लाई करना है ना, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। सो मार्कअप पे आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है बैलून्स पे आते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो मैं अभी इसके लिए इसको जो है इस पे टिक कर देता हूँ। के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा स्पेसिफिक पीपल। स्पेसिफिक पीपल क्या होता है कि अगर आपने मल्टीपल ऑथर बना रखे हैं, मल्टीपल ऑथर का मतलब क्या होता है, एक एमएस वर्ड के अंदर जो पेड सॉफ्टवेयर होता है जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं लाइफ टाइम फ्री तक, तो उसमें आप मल्टीपल ऑथर बना सकते हो, यानी कि मल्टीपल लोगों को ओनरशिप दे सकते हो कि सब बंदे उसको यूज कर सके। तो मल्टीपल ओनरशिप में क्या होता है, आपके मल्टीपल ऑथर क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको जो आप चाहते हो कि ये जो अपना डाटा है, जो आप के अंदर जो एडिटिंग ये हो रही है, जो आपको दिख रही है ट्रैक चेंज के अंदर, आप चाहते हो केवल आपको दिखे, तो आप इन ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। और आप चाहते हो आपके रिव्यूअर को भी दिखे, आपके ऑफिस वालों को भी दिखे, तो आप इनको जो है टिक और अनटिक कर सकते हो। तो वो चीजें यहाँ पर दी गई है।
कि आपको अगर ऑथर को दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो आप यहाँ पर उस चीज को देख सकते हो कि ट्रैक चेंज आपको उनको दिखाना है या नहीं दिखाना। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे रिव्यूइंग पेन। अब ये रिव्यूइंग पेन क्या होता है? देखो, रिव्यूइंग पेन में सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा रिव्यूइंग पेन वर्टिकल। आप अगर देखना चाहते हो तो रिव्यूइंग पेन वर्टिकल में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर पेन की फॉर्म में यहाँ पर साइड में आ जाएगा। जैसे सिलेक्शन पेन होता था ना, हमने पीछे किया था एक सिलेक्शन पेन में हमारी जो पिक्चर्स होती हैं या फिर इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं। भूल गए आप? हमने यहाँ पर सिलेक्शन पेन किया था। सिलेक्शन पेन में क्या था कि हमारी जो इमेज होती है उनकी लिस्ट की फॉर्म में हमें जो है वो दिखाई देती है साइड में। तो उसी प्रकार से ये भी तो पेन ही है ना। पेन का मतलब होता है साइड में अगर कोई चीज आपकी शो करती है, उसको हम पेन बोलते हैं। तो रिव्यूइंग पेन में आपको क्या होगा, यहाँ पर दिख जाएंगे कि आपने डिलीटेड में क्या क्या डिलीट किया, एम्बेडेड को डिलीट किया, आपने क्या क्या ऐड किया है, आपने मोस्टली यूज को ऐड किया, आपने क्या क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, आपने अंडरलाइन को जो फॉर्मेट किया है। तो सारी जो ट्रैकिंग है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी साइड में। और अगर आप चाहते हो ये हॉरिजेंटल में दिखे तो आप इसको हॉरिजेंटली भी दिखा सकते हो। अब ये यहाँ पर हॉरिजेंटल की फॉर्म में दिखेंगी। डाटा आपका यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर आपका जो है रिव्यूइंग पेन जो है वो आपको दिख रहा है। आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पर इसके ऊपर टिक करिए, ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे चलते हैं। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं ना, काफी कोई मुश्किल चीजें है ही नहीं। और बिल्कुल आपको आराम से समझा रहा हूँ मैं, कोई जल्दबाजी तो हम कर ही नहीं रहे। इसके बाद देखिए फिल्टर का तो कोई खास यूज नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ट्रैकिंग। अभी ट्रैक चेंज में मैंने ऑप्शन यूज किया था फॉर एवरीवन, लेकिन अभी प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ से अभी इस ट्रैकिंग को ऑफ भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस पर टिक किया तो देखो ट्रैक चेंज ऑफ हो गया। तो ऐसे तो कोई भी बंदा है, आप किसी की आपने पीडीएफ किसी के पास सेंड की, आपने अपना डॉक्यूमेंट सेंड किया, तो वो जब एडिटिंग करने बैठेगा तो वो इस ट्रैक चेंज को बंद कर देगा और फिर एडिटिंग करेगा। तो फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रैक चेंज तो यहाँ पर ऑप्शन देखो ऑन ऑफ हो रहा है। और अगर उसने अभी तो ऑन है, आपने ऑन करके उसके पास सेंड कर दिया, लेकिन उस बंदे को भी तो नॉलेज है ना एमएस वर्ड की। उसने भी हो सकता है हमारे पास से एमएस वर्ड सीख रखा हो, तो वो तो कर देगा। अगर हमारे पास ऐसे हम तो एडवांस सिखाते हैं। तो अगर उसने ट्रैक चेंज को ऑफ कर दिया और उसके बाद जैसे मैंने इसको टैप किया, अब ये ऑफ हो गया, और उसके बाद अगर इसके अंदर कोई भी एडिटिंग किया कर दी, जैसे ये बेस्ट लिखा हुआ है उसने इसको डिलीट कर दिया, तो अभी देखो यहाँ पर ट्रैक चेंज में कुछ नहीं आया, यहाँ पर शो ही नहीं कर रहा कि यहाँ से कोई चीज डिलीट हुई है। और उसके बाद उसने ट्रैक चेंज को ऑन कर दिया, जैसे मैंने अभी इसको ऑन कर दिया, तो यहाँ पर देखो शो ही नहीं कर रहा अब क्या डिलीट हुआ है क्या इंसर्ट हुआ है। तो ऐसा भी तो वो कर सकता है ना। लेकिन इसको भी हाईली सिक्योर बनाना है। ये तो नॉर्मल सा फंडा है, ये तो केवल सीखने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं करना। अभी देखो ये तब काम आता है जब आप उसके सामने बैठे हो बिल्कुल, यानी कि वो यहाँ पर आपका काम कर रहा है, आप उसके साइड में बैठे हो, तो आप इस ट्रैक चेंज को देख सकते हो कि उसने ऑफ किया या ऑन किया। लेकिन जब आप वहां पर उपलब्ध ही नहीं हो, वहां पर आप अवेलेबल ही नहीं हो, और आपने किसी के पास सेंड किया है, तो क्या करोगे? तो नहीं कर सकते ना ऐसा। तो उसके लिए हमें इसके अंदर प्रोटेक्शन लगानी पड़ेगी। वो मैं बाद में सिखाता हूँ। पहले उससे पहले आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट ये वाले ऑप्शन समझिए। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट में, तो एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है? जैसे पहली एडिटिंग मैंने कहाँ पर की थी, यहाँ पर मैंने एम्बेडेड को डिलीट किया था। यहाँ पर मैंने क्या किया था, एम्बेडेड को जो है डिलीट किया था। यहाँ पर शो भी कर रहा कि एम्बेडेड को डिलीट किया गया है। तो मैं चाहता हूँ इसको एक्सेप्ट करना, तो यहाँ पर मैं ट्रैक्स में जाता हूँ, एक्सेप्ट में जाता हूँ, एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट। ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा। देखो उसने उसको एक्सेप्ट कर दिया। और यहाँ पर मूव नेक्स्ट यानी कि अगले वाले पॉइंट पर ये जो है मूव हो गया। यानी कि अगला वाला जो एडिटिंग ऑप्शन, अगला वाला जो ट्रैक है उसके ऊपर ये आ गया, और पहले वाले को इसने एक्सेप्ट कर दिया कि वहां से एम्बेडेड उसको डिलीट ही करना है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। मैं एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ, एक सेकंड रुको। मैंने कंट्रोल जेड किया और अभी मैं क्या करता हूँ, ट्रैक्स में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ इसको रिजेक्ट करना, तो रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट। तो आप इस पर टिक करोगे तो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर दिया उसने। देखो एम्बेडेड यहाँ पर लिखा आ गया, यानी कि उसने उसको डिलीट किया था, लेकिन उसने उसको रिजेक्ट कर दिया कि डिलीट नहीं करना भाई, इसको इसको रखना है। उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पर एम्बेडेड लिखा आ गया, और इसने अगले वाले ट्रैक पर इसको मूव कर दिया, यानी कि रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट। अगले वाले पर तो क्या करेगा, मूव कर देगा। ठीक है सर, क्लियर है हमें। मैं इसको एक बार फिर से बैक करता हूँ कंट्रोल जेड की मदद से, और मैं ट्रैक में आता हूँ। इसके बाद आपको मिलेगा एक्सेप्ट दिस चेंज, कि मैं चाहता हूँ इस ये वाला जो चेंज है पहले वाला, इसको एक्सेप्ट करना है। यानी कि जो एम्बेडेड मैंने यहाँ पर डिलीट किया है इसको मैंने एक्सेप्ट करना है। मैंने एक्सेप्ट दिस चेंज किया, लेकिन फर्क क्या पड़ा, एक्सेप्ट तो हो गया लेकिन नेक्स्ट वाले ट्रैक पर मूव नहीं हुआ ऑटोमेटिकली। पहले वाले पर मूव हो रहा था ऑटोमेटिकली, ये वाला ट्रैक सिलेक्ट हो रहा था, लेकिन अभी सिलेक्ट नहीं हुआ। अभी क्या हुआ, पहले वाला एक्सेप्ट हुआ लेकिन आगे वाले पर मूव नहीं किया उसने। ये चीजें होती हैं सेकंड ऑप्शन से। वैसे ही आपका सेम ऑप्शन काम करता है रिजेक्ट का।
यहाँ पर ट्रैक्स में आएंगे, रिजेक्ट में आएंगे तो ट्रैक रिजेक्ट चेंज, चेंज रिजेक्ट तो होगा लेकिन नेक्स्ट वाले पर मूव नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। वैसे ही आपका एक्सेप्ट पे आता है एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। आप चाहते हो सारे ही चेंजेस एक्सेप्ट हो जाएं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो जितनी भी चेंज में ट्रैक चेंज की वो सारी एक साथ एक्सेप्ट हो गई। यानी कि जो जो उसने एडिटिंग की हुई थी मैं चाहता हूँ सारी एक्सेप्ट हो जाए, यानी कि उसने सही किया सब कुछ, सारी एक साथ एक्सेप्ट हो गई। एक एक करके करना है तो ऊपर वाला ऑप्शन यूज करो, एक साथ सब करना है तो नीचे वाला ऑप्शन यूज करो। ठीक है, आपको क्लियर है। ये तो सिंपल सिंपल चीज है ना, ज्यादा मुश्किल तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्लास में कि प्लीज शर्माइए मत, कमेंट कीजिए सर मेरे को ट्रैक चेंज का एक्सेप्ट का पार्ट समझ में नहीं आया, मेरे को रिजेक्ट का पार्ट समझ में नहीं आया, मेरे को ट्रैक चेंज की प्रोटेक्शन समझ में नहीं आई। आपको मैं वो चीजें दोबारा से ही समझाऊंगा लाइव क्लास में, लाइव क्लास में समझाकर फिर आपसे पूछूंगा कि आपको अभी समझ में आया नहीं आया। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको समझाऊंगा और एग्जाम्पल दे देकर समझाऊंगा। घबराना नहीं है, कमेंट कीजिए या फिर ग्रुप में मैसेज डालिए, आपका डाउट सोल्व होगा ही होगा क्योंकि आप यहाँ से कोर्स कर रहे हो। देखिए आगे, इसके बाद एक्सेप्ट पे आता है एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। मतलब क्या है, सारी ट्रैकिंग जो है एक्सेप्ट हो जाएगी। देखो इसमें क्या हुआ था ना, अगर मैं इस पे क्लिक किया था तो देखो अभी ट्रैकिंग तो ऑन है लेकिन सॉरी, अभी ट्रैकिंग ऑन है, एक्सेप्ट तो हो गया लेकिन ट्रैकिंग अभी भी ऑन है। लेकिन अगर मैं नीचे वाला ऑप्शन अगर यूज करता हूँ, ट्रैक पे आता हूँ, मैं ट्रैक एक्सेप्ट पे आता हूँ, एक्सेप्ट ऑल चेंज, तो अभी क्या होगा, ट्रैकिंग ऑफ हो गई। सारी चीजें एक्सेप्ट होकर ट्रैकिंग क्या हो गई हमारी, ऑफ हो गई। तो ये ऑप्शन होता है कि अगर आपको ट्रैकिंग ऑफ करनी है एक्सेप्ट करके, और वैसे ही अगर आपको रिजेक्ट करके ट्रैकिंग ऑफ करनी है तो इसका यूज कीजिए। तो दोनों ही सेम है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट एक दूसरे का अपोजिट है, बिल्कुल सेम ऑप्शन है दोनों में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस और नेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूँ आगे वाले ट्रैक पे मूव करना, तो आप ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप जो है ट्रैक पे मूव कर सकते हो। प्रीवियस करोगे तो बैक की तरफ मूव करेगा, इस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हो ट्रैक की, ठीक है। ठीक है, अभी आप हम बात करेंगे प्रोटेक्शन को लेकर, कि मैंने बोला था ना कि वो तो यहाँ से ट्रैकिंग को ऑफ कर देगा, अभी तो ये ऑन है लेकिन वो तो इसको ऑफ कर देगा, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाएंगे। कैसे, मैंने यहाँ पर लॉक ट्रैकिंग पर क्लिक किया, अभी यहाँ पर देखो एंटर पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना जो आपको याद रहे। ऐसा मत करना कि पासवर्ड क्रिएट कर दिया और आप खुद ही भूल गए, फॉरगेट का ऑप्शन नहीं है इसमें ये चीज हमेशा याद रखना है, ऐसा मत कर देना पासवर्ड लगा दिया और खुद ही भूल गए। पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए कि आपने क्या पासवर्ड इसके अंदर लगाया हुआ, आपको ओपन करने के लिए उसको जो है यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया, ये पासवर्ड मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया और मैंने किया यहाँ पर ओके। अभी देखो क्या हुआ, ये लॉक हो गया। अगर अभी मैं इस ट्रैकिंग में जाऊंगा और देखो ट्रैक को ऑफ करने की कोशिश करूंगा ना, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये लॉक है, हाईली सिक्योर्ड हो गया है, अभी ये लॉक हो गया है। और अगर मेरे को ये चीजें ऑप्शन ऑन करने हैं, यानी कि इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कुछ भी करना है, कोई भी चेंजमेंट अगर इसके अंदर करनी है ट्रैकिंग में, अब ये लॉक हो गया है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रोफेशनली लिखा हुआ है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर देखो लिखा आ गया ना डिलीटेड, यहाँ से डिलीट हुआ कुछ ना कुछ। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी इंसर्ट भी कर देता हूँ, ये मैंने इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पर देखो अभी आ गया लिखा भी कि मैंने यहाँ पर कोई चीज इंसर्ट की है, इंसर्ट डिलीट ये हो गई। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ करना चाहूँ तो ये ऑफ नहीं होगा। ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करना पड़ेगा, मेरे को इसको अनलॉक करना पड़ेगा। ये मैंने क्लिक किया, अनलॉक ट्रैकिंग, और मुझे यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा जो पासवर्ड मैंने क्रिएट किया, और मैंने किया ओके। अभी ये ऑप्शन देखो ऑन हो गए। तो आपने लॉक करके भेजा तो वो इसको ऑन कर ही नहीं पाएगा क्योंकि पासवर्ड आपको पता है, फिर आपको उसको अनलॉक करना है और उसके अंदर चेंजमेंट करनी है, यानी कि केवल आप ही कर सकते हो, वो हाईली सिक्योर्ड हो जाता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाता है आपका डाटा। अब आपके डाटे में कोई भी चेंजमेंट करेगा तो केवल ट्रैक दिखेगा उसका, वो उसके अंदर एडिटिंग नहीं कर पाएगा, और वो सारी ट्रैकिंग आपको जो यहाँ पर शो करेंगी उस बंदे ने ये चीजें करने की कोशिश की थी, और आप उसको पकड़ सकते हो कि किसी ने सर मेरे डाटा के अंदर ऐसे ऐसे छेड़छाड़ की है पीछे से, ठीक है। तो कोई भी आपके डाटा में छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा और आपका जो डाटा है वो सिक्योर रहेगा। तो आशा करते हैं आपको ये ट्रैकिंग वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो ट्रैकिंग कंप्लीट है हमारी। इसके बाद हम करते हैं कंपेयर वाले सेक्शन में। अभी मैं इसको कर देता हूँ रिजेक्ट ऑल, और ट्रैकिंग कर दी मैंने ऑफ, नहीं ऑफ हो गई, ठीक है। कंपेयर, देखो कंपेयर का मतलब क्या होता है, कंपेयर टू वर्जन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, यानी कि दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना है। कैसे, देखो ये मेरे पास कोई भी एक डाटाबेस है, ठीक है,
मैंने इसको जो है यहाँ पर सेव कर दिया, मैंने इसको क्या सेव एज ब्राउज, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सेव, मैंने टैब 1 इस नाम से इसको सेव कर दिया। और मेरे पास एक डाटा और है, मैं एक डाटा और रेडी करता हूँ यहाँ पर, मैं इसको करता हूँ डिलीट, और यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ टाइप करता हूँ, वीडियो प्रोवाइड, मैं कुछ भी ऐसी टाइप कर रहा हूँ इसके अंदर, ये मैंने कुछ भी इसके अंदर टाइप कर दिया, ये एक डाटा मेरे पास ये हो गया। इसको भी मैं क्या करता हूँ सेव करता हूँ, ये मैंने इसको किया सेव टैब 2 यहाँ पर पिक्चर्स में, और या मैंने सेव कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ, ये मैंने फ्रेश डॉक्यूमेंट लिया, ये मेरे पास ब्लैंक फाइल है। अभी मेरे को यहाँ पर डाटा लेके आना है, इंसर्ट करना है, लेकिन मेरे को यहाँ पर डाटा जो लेके आना हो मल्टीपल फाइल से लेके आना है, यानी कि मेरे पास मल्टीपल अमाउंट ऑफ फाइल है, 3 4 5 2 1 ऐसे मल्टीपल अमाउंट ऑफ फाइल है, और मेरे को दो फाइल को कंपेयर करके यहाँ पर लेकर आना है, और दो फाइल को कंपेयर करके उनमें से डाटा निकाल कर मेरे को यहाँ पर इंसर्ट करना है, यानी कि जो डाटा सिमिलर होगा वो आ जाए, और जो डाटा अलग अलग है दोनों में वो मेरे को दिख जाए, उसमें से दो मेरे को चाहिए वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। कैसे, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैं रिव्यू टैब में जाता हूँ, रिव्यू टैब में जाकर मैंने यहाँ पर कंपेयर पे क्लिक किया, और मैंने यहाँ पर किया कंपेयर। इसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर लेना है, ये मैंने लिया टैब 1, और इसके बाद आपका रिवाइज डॉक्यूमेंट जिसमें से आप डाटा लेना चाहते हो वो आपको लेना है, और आपको करना ओके। अब देखो जैसे ही मैंने ओके किया, तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो जो सिमिलर थी दो दो चीजें वो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक इंसर्ट कर दी, यानी कि दो दोनों में सिमिलर थी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये आपका जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है, ये आपको दिख रहा है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो डाटा सिमिलर था वो इंसर्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर देखो कुछ लाइन पे इसने क्या क्या डिलीट की हुई है, यहाँ पर दिख रही है ना, कोई कुछ लाइन क्या की हुई है, डिलीट की हुई है। तो डिलीट कौन सी की है, जो इसने वो डिलीट की है जो दोनों में ही नहीं है, यानी कि आपके डिलीट का मतलब क्या होता है कि आपके रिवाइज जो डॉक्यूमेंट था, आपने जो रिवाइज डॉक्यूमेंट लिया है इसके अंदर ये वाली लाइन आपको यहाँ पर अवेलेबल दिख रही होगी, देखो ये वाली, लेकिन ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो इसने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। लेकिन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कुछ डाटा ऐसा है जो आपके रिवाइज डॉक्यूमेंट में नहीं है, उसको इसने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, उसने इसको यहाँ पर क्या किया, इंसर्ट किया है। अगर आप देख देख पा रहे हो तो ठीक है, तो कुछ चीजें डिलीट की हैं और कुछ चीजें इंसर्ट की हैं, ये आपको समझ में आएगा। और अब आप चाहते हो क्या आपको एक्सेप्ट करना है और क्या आपको रखना है और क्या आपको नहीं रखना है, वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर अगर आप रिव्यूइंग पेन में आओगे तो रिव्यूइंग पेन तो वही है कि ये जो आपको साइड में दिख रहा है इसी को रिव्यूइंग पेन बोलते हैं, तो यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो रिव्यूइंग पेन को। इसके बाद यहाँ वाला जो डाटा है, आप अगर कंपेयर में जाओगे शो सोर्स डॉक्यूमेंट, तो हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो ये डाटा जो आपका हाइड हो जाएगा साइड वाला। और अगर आप इसको देखना चाहते हो तो शो पे जाइए और शो ओरिजिनल, केवल ओरिजिनल को देखना है तो शो ओरिजिनल, तो केवल ओरिजिनल दिखेगा। और केवल आपको जो है रिवाइज को देखना है तो केवल रिवाइज को देख सकते हो। और आप चाहते हो दोनों ही दिखे तो आप यहाँ पर शो पर आइए और बोथ पे क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पर दोनों ही दिख जाएंगे, ठीक है, ये क्लियर है। अभी देखिए ट्रैकिंग पे आइए और एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, ये दोनों ऑप्शन भी यहीं पर यहाँ पर काम कर सकते हैं। कैसे, देखो ये जो डाटा डिलीट किया गया है आप चाहते हो इसको एक्सेप्ट करना, यानी कि ये जो डाटा यहाँ पर डिलीट आपको दिख रहा है आप चाहते हो ये डाटा इसके अंदर इंसर्ट हो, यानी कि इसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हो कि ये डाटा मेरे को चाहिए है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ट्रैकिंग पे जाओगे और एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे, और सारे ऑप्शन मैंने आपको पहले ही समझा दिए, सेम वर्क करेंगे यहाँ पर ट्रैक की तरह ही। जैसे मैंने किया एक्सेप्ट दिस चेंज, तो ये क्या हो गया, देखो इसने इसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, यानी कि वो डाटा इसके अंदर एक्सेप्ट हो गया। अभी दूसरा ऑप्शन आपको देखो ये लाइन इसमें अलग से आ रही है, अगर आप चाहते हो ये डाटा जो है डिलीट हो या फिर रिजेक्ट हो, मैं एक बार बैक करता हूँ, मिनट में बैक करता हूँ, क्या आ गया, सेकेंड, 1 मिनट वेट, तो 1 मिनट, देखिए यहाँ पर शो पे करते हैं शो बोथ, मैं दोनों ही देखने, देखो एक्सेप्ट और रिजेक्ट में अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं तो एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, ये जो डाटा ये डिलीट हो जाएगा, क्यों, यहाँ पर ऑलरेडी से डिलीट किया गया। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि मैं चाहता भी यही हूँ जो इसके अंदर चीजें अप्लाई हुई है वो सेम कंडीशन में जाए, इसलिए इसको डिलीट किया, तो मैं अगर एक्सेप्ट करूंगा तो ये डिलीट ही हो जाएगा परमानेंट।
लेकिन अगर मेरे को इसको रखना है तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट और एक्सेप्ट में ये चीज ध्यान रखना। एक्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जो चीज इसके अंदर अप्लाई है, जैसे इसने इसको डिलीट किया तो डिलीट ही होगा। रिजेक्ट का मतलब है कि आप चाहते हो इसने इसको डिलीट किया, लेकिन आप इसके अपोजिट चाहते हो कि आप उसको रखना है, तो ये उल्टे काम करते हैं, ये आपको थोड़ा समझ के काम करना है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट का मतलब होता है कि ये चीजें अप्लाई करनी है या ये चीजें रिजेक्ट करनी है। लेकिन यहाँ पर हमेशा ध्यान रखो, अभी यहाँ पर डिलीटेड का सेक्शन है, जैसे सेकंड वाले पे है, यहाँ पर ये जो डाटा है ये इसने इंसर्ट किया, इंसर्ट के नीचे आती है अंडरलाइन, और जो डिलीट किया उसके ऊपर आता है ऊपर की साइड अंडरलाइन, ये इसने डिलीट किया। अगर मैं इसको रिजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ट्रैकिंग में जाता हूँ और मैं करता हूँ रिजेक्ट, रिजेक्ट चेंज, इसने ये क्या करेगा, रिजेक्ट चेंज, इसने क्या किया देखो, यहाँ पर डाटा को इंसर्ट कर दिया। इसने तो डिलीट किया था, लेकिन इसने इसको क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने रिजेक्ट पे क्लिक किया है। वहीं मैं एक बार इसको बैक करता हूँ, और ये वाला डाटा है मेरा, और हम जाते हैं ट्रैकिंग के ऊपर। एक एक करके आपको एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करना है। तो पहले वाले को तो मैं करता हूँ रिजेक्ट, ये तो इसने कर दिया रिजेक्ट, इसको तो मैंने ट्रैकिंग पे गया, रिजेक्ट, मूव एंड नेक्स्ट। अभी ये वाला जो डाटा है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो मैं अगर एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक्सेप्ट गया, एक्सेप्ट, मूव एंड नेक्स्ट, तो इसने क्या कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर दिया। एक सेकेंड, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट इन ऑप्शन का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो डाटा को इंसर्ट करने के लिए। तो आपको कंपेयर वाला सेक्शन समझ में आ गया होगा। कंबाइन का सेक्शन भी वही होता है कि आपके मल्टीपल ऑथर हैं, आप दो ऑथर की फाइल को कंपेयर करके यहाँ पर लेकर आना चाहते हो, तो आप कंबाइन का यूज करते हो, लेकिन ऑप्शन दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, कोई भी डिफरेंट नहीं है। एक बार आपको यूज करके देखना है, आप जब खुद के हाथ से करोगे ना तभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी आपको क्लास में ये लग रहा होगा कि सर मेरे को तो समझ में नहीं आया। जब आप अपने हाथों से ये चीजें करोगे तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि इसके अंदर हो क्या रहा है, कि आपको आंखों से दिख तो रहा है ना कि हो क्या रहा है। जब आप इसके ऊपर अपने हाथों से क्लिक करके देखोगे इन ऑप्शन पे, तब आपको ये चीजें क्लियर समझ में आएंगी कि यहाँ पर चल क्या रहा है आखिर में, ठीक है। तो कंबाइन का ऑप्शन भी सिमिलर है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ, रिव्यू पे आता हूँ, और मैं अगर कंबाइन पे क्लिक करता हूँ, देखो सेम ऑप्शन खुल रहा है, जो हमारा कंपेयर में खुला था वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर खुल रहा है, दोनों ही सिमिलर ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर हूँ, देखो ट्रैकिंग में तो हमने क्या किया था, हम ये चीजें पकड़ रहे थे किसी बंदे को कि भाई कोई बंदा हमारे डॉक्यूमेंट में एडिटिंग ना कर पाए, और एडिटिंग करे तो हमें दिखे कि उसने क्या एडिटिंग की है, तो वो तो होता ट्रैक करना, यानी कि किसी को पकड़ना। अगर आप किसी चोर को पकड़ रहे हो जैसे, तो उसको आप ट्रैक कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि एडिटिंग कर ही ना पाए, यानी कि ट्रैक नहीं करना मेरे को, मैं चाहता हूँ मेरा डाटा सिक्योर रहे, कोई एडिटिंग ही ना कर पाए। ट्रैकिंग में तो वो एडिटिंग तो कर पा रहा था, लेकिन वो हमें दिखाई दे रही थी, हम उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे थे। लेकिन मैं चाहता हूँ डाटा सिक्योर हो जाए, इस पे कोई छेड़छाड़ कर ही ना पाए, मेरे को नहीं करना ट्रैक। तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्रॉपरली हाईली सिक्योर बना देता हूँ, और भी, और मैं इसको प्रोटेक्शन दे देता हूँ। मैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, जैसे अभी तो देखो यहाँ पर फॉर्मेटिंग के टूल बार ओपन है, और मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेटिंग जो है वो इसकी बंद हो जाए, कोई भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई ही ना कर पाए। तो मैंने इस पे टिक किया, या स्टार्ट, इस पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया, ये पासवर्ड मैंने लगा दिया, और मैंने किया ओके। अगर अभी आप देख रहे होगे ना यूर परमिशन, यानी कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट किया गया। क्या रिस्ट्रिक्ट किया गया, मैंने फॉर्मेटिंग को रिस्ट्रिक्शन दिया है। तो यहाँ पर देखो कोई भी फॉर्मेटिंग का टूल ओपन नहीं हो रहा, सारे फॉर्मेटिंग टूल यहाँ पर जो क्या हो गए, बंद हो गए। अब कोई भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर पाएगा, लेकिन बाकी ऑप्शन यहाँ पर चालू है, बाकी ऑप्शन इसके अंदर यूज कर सकते हो आप, लेकिन वो बंदा इसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर पाएगा। मैंने फॉर्मेटिंग को रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इसको पूरा ही सिक्योर करना, कि यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन भी यूज ना कर पाए, यानी कि पूरे एमएस वर्ड का कोई भी ऑप्शन वो यूज ही ना कर पाए। तो आप अपने हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, यानी कि रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है ना, आप अपने हिसाब से सिक्योरिटी लगा सकते हो कि मैं नहीं चाहता ये ऑप्शन यूज करे, मैं नहीं चाहता ये वाला ऑप्शन यूज करे, तो आप अपने हिसाब से ऑप्शन को बंद कर सकते हो। जैसे अभी मैंने फॉर्मेटिंग को बंद किया, मैं इसको स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करता हूँ, पासवर्ड एंटर करता हूँ, और मैं करता हूँ ओके, ये अभी ओपन हो गया। इस बार मैं एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर भी टिक करता हूँ, यहाँ पर आपको मिलेगा नो चेंज रीड ओनली, केवल पढ़ सकता है वो, चेंजमेंट नहीं कर सकता। मैंने इसको रखा है यहाँ पर, और मैंने किया यहाँ पर यस स्टार्ट प्रोटेक्शन,
और मैंने यहाँ पर क्या डाला, पासवर्ड को एंटर कर दिया, तो मैंने एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया यहाँ पर कोई भी, और मैंने किया ओके। अगर आप ये आप देख रहे होगे तो देखो सारे ही ऑप्शन बंद है, सब कुछ बंद है, कोई भी चीज ऑप्शन खुला ही नहीं है, सब कुछ बंद है। अब इस पे कोई भी एडिटिंग कर ही नहीं सकता, चाह कर भी कोई बंदा इस डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर पाएगा। जब तक वो पासवर्ड नहीं भरेगा, यहाँ से इसको बंद नहीं करेगा, आप किसी के पास भी इस फाइल को सेंड करोगे, उसके सामने सेम इंटरफेस आएगा। वो यहाँ पर इसको रिस्ट्रिक्ट है, जिसको आप पासवर्ड बताओगे केवल वही एडिटिंग कर पाएगा, बाकी कोई भी नहीं कर पाएगा। तो काफी इंपोर्टेंट ऑप्शन है ना ये, मैंने कहा था ना कि आज ये क्लास काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। मैंने किया स्टॉप प्रोटेक्शन, और मैंने यहाँ पर पासवर्ड को किया एंटर, और मैंने किया ओके। अब ये ऑप्शन देखो ऑन हो गए। अभी इसके अंदर आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि कमेंट्स, ट्रैक चेंज, फीलिंग, काफी चेंज ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहते हो कि ट्रैक चेंज ऑन रहे, यानी कि मैंने बताया था ट्रैकिंग अभी सिखाई है, आप चाहते हो कि ट्रैकिंग इस डॉक्यूमेंट में ऑन रहे, कि कोई भी एडिटिंग करे मेरे को वो दिखे प्रोटेक्शन के साथ। तो आप इसको ट्रैक चेंज पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ट्रैकिंग जो होगी वो रिस्ट्रिक्शन रहेगी, यानी कि ट्रैकिंग जो होगी वो कर पाएगा, बाकी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक ऑप्शन ऑन करता हूँ कमेंट वाला, मैंने यहाँ पर कमेंट्स पे क्लिक किया, मैंने किया ये स्टार्ट, और मैंने यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट किया, एक पासवर्ड मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, पासवर्ड भूल मत जाना, याद रखना। ओके, ठीक है। अगर मैं अभी कमेंट पे जाऊंगा ना, देखो कमेंट का ऑप्शन चालू है, मैं इसके अंदर कमेंट अप्लाई कर सकता हूँ, अप्लाई कर पा रहा हूँ मैं इसके अंदर कमेंट, लेकिन बाकी ऑप्शन यूज नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं कमेंट इसके अंदर अप्लाई कर पा रहा हूँ। कमेंट का सेक्शन अगर आप जैसे ही ऑन करते हो तो आप इसके अंदर कमेंट अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आपने कमेंट की रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, कमेंट को यूज कर ले, बाकी सब बंद रहेगा। ठीक है, तो वो होता है रिस्ट्रिक्शन लगाना। तो इस प्रकार से आप ट्रैकिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, कमेंट्स पे लगा सकते हो, बाकी ऑप्शन पे लगा सकते हो। फॉर्मेटिंग की रिस्ट्रिक्शन ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ एक बार, और मैं यहाँ करता हूँ ओके। आप चाहते हो कि फॉर्मेटिंग तो यूज कर पाए, लेकिन बाकी कोई भी एडिटिंग ना कर पाए, तो मैंने इसके अंदर तो नो कर दिया और उसको अनटिक कर दिया, और मैंने किया ये स्टार्ट फॉर्मेटिंग, और मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर दिया, पासवर्ड मैंने क्रिएट कर दिया। चीजों को अप्लाई करोगे ना तब ये समझ में आएंगी, इससे पहले नहीं आएंगी। तो देखो ये ऑप्शन तो बंद हो गए, लेकिन फॉर्मेटिंग जो अभी हमने अप्लाई किया था, अभी तो मैंने नो चेंज पे क्लिक कर दिया था कि वहां पर कोई भी चेंजमेंट नहीं, नो चेंज में तो सब कुछ आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो फॉर्मेटिंग होए तो आपको वहां पर कमेंट वाला सेक्शन जो होता है वो ऑन रखना है। यहाँ पर स्टॉप प्रोटेक्शन में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ, और मैंने किया ओके। यहाँ पर आप जो है अलाउंस दे सकते हो, आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर अलाउ करनी है और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर छोड़नी है। तो मैंने अभी किया था रीड ओनली, तो केवल वो पढ़ पा रहा था, बाकी कोई चेंजमेंट नहीं कर पा रहा था वो। तो मैंने अगर मैं चाहता हूँ जो फॉर्मेटिंग है वो भी अलाउ रही, तो आप इसको अनटिक रखिए। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन लगा सकते हो। तो आशा करते हैं आपको रिव्यू टैब जो कंप्लीट समझ में आ गई होगी। और एक ऑप्शन है क्या, हाइड इंक वाला, देखो ये भी मैं आपको बता देता हूँ हाइड इंक वाला क्या होता है। देखिए, अभी आपने ड्रॉ टैब देखी होगी, तो ड्रॉ टैब के अंदर आप यहाँ पर अगर आपने कोई भी ड्राइंग बना रखी है, कोई भी ड्राइंग आपने ड्रॉ कर रखी है, तो इसी को जो है रिव्यू टैब में जाकर आप हाइड और डिलीट कर सकते हो। हाइड करोगे तो हाइड हो जाएगी, और डिलीट ऑल इंक इन डॉक्यूमेंट, कि आप डॉक्यूमेंट से इंक को डिलीट करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए, आपकी जो इंक होगी जो आपने यूज की थी ड्रॉ टैब से वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इतना ही यूज होता है इसका हाइड इंक वाले का। ठीक है, तो रिव्यू टैब मैंने आपको कंप्लीट कराई है, बिल्कुल बेसिक से कराई है और स्टेप बाय स्टेप करवाई है। फिर भी कोई भी डाउट रहता है आपका, कोई भी मन में प्रॉब्लम रहती है, तो प्लीज ग्रुप में मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन में कीजिए, नेक्स्ट क्लास में सोल्व आउट किया जाएगा। और 2 दिन बाद लाइव क्लासेस जो स्टार्ट कर देंगे, जैसे अपना राउटर लग जाता है। आज कोशिश तो यही की थी कि लाइव क्लास ही हो, लेकिन क्या करें नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, हम भी कुछ नहीं कर सकते उसमें, अब नेटवर्क का तो कुछ नहीं कर सकते ना समाधान, इस वजह से वो डिले हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बाद लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कल भी एक बार लाइव क्लास करने की, अगर हो पाई तो, नहीं तो 2 दिन बाद तो होगी ही होगी। तब तक आप रिकॉर्डेड देखिए, कोई भी डाउट है तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हो।